काली सास गोरी बहू। राकेश का पूरा परिवार काला था, लेकिन समाज में उन लोगों की प्रतिष्ठा, नाम, मान, सम्मान काफी था। राकेश की शादी की जब बात शुरू हुई तो शहर के एक से बढ़कर एक रिश्ते आए। अरे आपके घर हमारी लड़की की शादी हो जाती है तो हम तो समझो गंगा नहा लेंगे। कैसी बात करती हैं आपकी लड़की की अपनी खूबी है। गोल्ड मेडलिस्ट है आपकी बेटी, पढ़ने में होशियार, घर को संभाल लेगी, और क्या चाहिए। राकेश को भी रिद्धि पसंद आ जाती है। बेटा राकेश, कुछ बात करनी हो तो कर लो। नहीं माँ, आप लोगों को ठीक लग रहा है तो बस ठीक ही है मेरे लिए भी। रिद्धि की शादी राकेश के साथ हो जाती है। फिर शादी के बाद कौन सी शर्ट पहनूं? चलो एक काम करते हैं, हम दोनों सेम रंग के कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं, अच्छा लगेगा। रिद्धि राकेश की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे खुद की शक्ल देखिए, मैं तो कुछ भी पहन लूं सूट करता है, तुम अपना देखो, काले कलूटे कहीं के। पति को रिद्धि की बात पर बहुत शर्म सी महसूस होती है कि वो काला है। फिर भाभी भाभी शादी की फोटो आ गई है, चलो ना देखते हैं। रिद्धि ननद के साथ फोटो देखने बैठ जाती है। भाभी दादी को देखो ना, कितने प्यार से आपको देख रही है ना। अरे देखेगी नहीं क्या, पोते की बहू है, बड़ी ही किस्मत वाली है मेरी सास। वो यही देख रही है कि वो कितनी किस्मत वाली है। अरे काले काले लोगों के बीच में गोरी लड़की देखकर खुशी तो होगी ना। क्या पता उनकी भी इच्छा रही हो कि उनकी होने वाली बहू गोरी हो, लेकिन पल्ले पड़ गई आप सासू माँ। रिद्धि की बात पास खड़े ससुर जी सुन रहे थे। उसे बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अब तो आए दिन रिद्धि की आदत हो जाती है कि वो अपने ससुराल वालों को भला बुरा कहती रहती। फिर एक रोज, अरे आंटी, आपकी बेटी मिनी कहाँ है? मुझे जरा बाजार तक जाना था, क्या वो मेरे साथ चलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मिनी, आ मिनी, देख पड़ोस की रीना आई है, सुन क्या कह रही है। तभी वहाँ रिद्धि आ जाती है, जो रीना को देखकर कहती है, अरे ये लड़की कौन है? ये हमारी पड़ोसन है रीना, इसे जरा बाजार तक जाना था तो मिनी को लेने आई है, दोनों सहेलियां है ना। बाजार? ओहो बाजार तो मुझे भी जाना था, लेकिन चलो तुम दोनों आगे चलो, मैं पीछे से आती हूँ। अरे पीछे से क्यों, तुझे बाजार ही जाना है कुछ लेने तो चली जा इनके साथ। ओह प्लीज माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? इन काले पीले लोगों के साथ जाऊंगी मैं तो मुझे भी इनके जैसा ही समझा जाएगा। मिनी तो कुछ कहती नहीं, लेकिन पड़ोसन को तो मानो भूत चढ़ जाता है। वो तो कमर में दुपट्टा बांधकर रिद्धि से लड़ना शुरू कर देती है। हम लोगों जैसा मतलब कैसा? हाँ कैसा बोलो। अरे कैसी हो, कितनी बेइज्जती करवाने की सोच रखी है। कोई ना, करो 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 बेइज्जती, लेकिन आज तो सुनकर ही जाऊंगी कि मेरे जैसा मतलब कैसा। सास तो सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। मीनी दोनों के झगड़े छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन सास उसे रोक देती है। देख बेटा, तेरी भाभी बोलने से पहले सोचती नहीं कि क्या बोलना चाहिए। अब हम तो तेरे भाई का मुंह देखकर चुप हो जाते हैं, लेकिन किसी न किसी को तो इसका घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। तू भी चुपचाप तमाशा देख। और जैसा कि रिद्धि के ससुराल में हमेशा होता आया है, जीत पड़ोसन की ही होती है। और अंत में निकल निकल मेरे घर से, बढ़िया आई काला सा मुंह लेकर। या तो पड़ोस भी काले लोगों का ही है। और जबान देखो, काली शक्ल है तो कम से कम बात तो गोरी कर। ना जी ना, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, बोली जाती है जो दिल क्या। अरे कायदे कानून नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? बोली के कायदे कानून, और ये बात भी कौन कर रहा है, देखो तो जरा। एक दिन ननद रिद्धि के पास जाती है। भाभी वो मेरे कॉलेज में ना फंक्शन है, आपकी वो मोर पंख की रंगों वाली साड़ी दे दो ना, शाम को पहननी है। रिद्धि ननद को देखती है और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। ननद भी हंसने लगती है। अरे तुम क्यों हंस रही हो? भाभी आपकी खुशी में मेरी खुशी है, आप हंस रही हैं तो मैं भी हंस रही हूँ। सास दोनों बहू बेटी को हंसता देखकर खुश हो रही थी, लेकिन वो क्या जानती थी कि ये हंसी बस थोड़ी देर की है।
अरे क्या हो गया ननद भौजाई को, हम भी बता दो तो हम भी जरा समझ के हंसे। इनको इनको मोर पंख के रंग वाली साड़ी चाहिए। शक्ल कलौटे कौवे जैसी, लेकिन साड़ी पहनेगी मोर पंखी वाली। तो देखा कैसे घर में फैला खुशी का माहौल पल भर में चौपट हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए हंस रही थी तुम? बेटा मिनी, ये लो 5,000 रुपए, जाकर बाजार से अपनी पसंद की साड़ी ले लो और फिर शाम को तैयार होकर बाकी को दिखा देना कि कौन कैसा लगता है। और इस बार तो हर बात पर भाभी भाभी करने वाली ननद भी माँ के साथ चली जाती है। पीछे से रिद्धी, हाय रे, हम क्या गलत बोल दिए जो माँ बिटिया मुंह फुला ली? हम तो सच्ची तो बोले थे। वैसे क्या बोले थे? कौवे जैसी शक्ल में मोर पंखी रंग की साड़ी। रिद्धि को अपने गोरेपन और सास और ननद के कालेपन पर अब मजाक बनाने की आदत आम हो गई। वो पहले तो अकेले में ये बात करती, लेकिन फिर एक रोज शादी में। क्या बात है बुआ जी, आप तो बड़ी सुंदर लग रही हैं। चलो बहू, तुम्हें हमारे खानदान में कोई तो सुंदर लगा। क्यों बहू, क्या कमी है मेरी भतीजी और भाभी में? वो भी तो कितनी सुंदर है। सुंदर? अरे काले काले लोग कहाँ से सुंदर लग गए बुआ जी आपको भी ना। बहू बोल रही थी और आसपास की औरतें उसे सुन रही थी। माँ भाभी को रोको ना, मुझे बेइज्जती फील हो रही है। भाभी ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे रिद्धि, जरा देख तो, अंदर राकेश आवाज दे रहा है तुझे। अरे रहने दे माँ जी, बुआ जी से मिलकर इतना अच्छा लग रहा है कि मन ही नहीं कर रहा कहीं जाने का। बुआ जी चलिए ना, साथ में सेल्फी लेते हैं। वो क्या है ना, मेरी सहेलियां बोलती रहती हैं कि तेरे ससुराल में कोई गोरा नहीं है, तेरे ससुराल में कोई गोरा नहीं है। तो कम से कम उन लोगों को तो जवाब मिले क्या? अरे रहने दे बहू, मुझे नहीं खिंचानी तेरे साथ कोई फोटो। मेरी भाभी और भतीजी के साथ खींच तू मेरी। वैसे भी आज मेरा मायका मेरी भाभी ने संभाला है, नहीं तो कोई गोरी आती तो उसकी जबान भी ऐसी ही चलती। आओ भाभी, अरे दे खींच फोटो। बात तो बुआ की सही थी, भाई गोरी हो और ऐसी जुबान हो तो क्या फायदा। अब रिद्धि को बेइज्जती महसूस होती है। वो पति के पास जाती है। सुनो जी, जरा साइड आना। अरे क्या है ये, तुम्हारी बुआ तो बड़ी घमंडी है। मैं देख लूंगी इसे, आज के बाद हम लोगों के घर में ये घुस भी नहीं पाएगी। कैसी बात कर रही हो? बुआ के बिना तो मैं कभी नहीं रह सकता। पता है, बुआ अपने बेटे से ज्यादा मुझे प्यार करती है और मैं उन्हें घर आने से मना कर दूं, ये तो सोच भी मत लेना। वैसे हुआ क्या था? हुआ क्या? तुम भी सुनोगे तो तुम भी कहोगे कि मैं सही बोल रही हूँ। अरे मैंने तो उनके रंग रूप की तारीफ की थी। अरे भाई कोई तो दिखा तुम लोगों के खानदान में गोरा, तो उल्टा मेरी ही क्लास लगा दी, मेरे साथ सेल्फी तक नहीं ली। अरे ना ले सेल्फी, अब तो इनके साथ मेरी जूती भी ना ले सेल्फी। पति समझ जाता है कि आदत के अनुसार उसकी बीवी ने रूप रंग की बोली सुनाई होगी उसकी माँ बहन को। वो शांत रहता है। पूरी शादी में रिद्धि को कोई नहीं पूछता। रात को वो लोग घर आते हैं। घर आकर, माँ जी ये लीजिए लाल मिर्च है, जरा फटाफट नजर उतार दीजिए मेरी। वो क्या है ना, आज इतनी सुंदर लग रही थी, कहीं किसी ने नजर ना लगा दी हो। सास मुंह बनाकर बहू की नजर उतारने में होती है कि सामने मिनी आ जाती है। माँ पता नहीं क्यों मुझे भी अजीब लग रहा है, जरा मेरी भी नजर उतार दो। रिद्धि को तो बस मौका मिल जाता है। तुम्हें कौन नजर लगाएगा? अरे तुम तो काली सी हो। देख बहू, बहुत हुआ, तेरी नजर उतर रही है ना। मिनी बेटा रुक जा, भाभी की बात तेरी भी नजर उतार देती हूँ। सास बहू के उतारे मिर्च आग में रखती है, लेकिन कोई बदबू घर में नहीं फैलती। थैंक गॉड मुझे नजर नहीं लगी। सास फिर मिर्च लेके मिनी की नजर उतार कर जैसे ही आग में रखती है, पूरे घर में मिर्ची ही मिर्चों की महक फैल जाती है। हाय रे, मेरी बेटी को कितनों की नजर लग गई थी। अरे इसे किसकी नजर लग गई? ये तो काली कलोटी है, ऊपर से पहन कर भी गई थी लाल रंग। अब पास खड़े ससुर के सब्र की सीमा पार हो जाती है। वो बहू से कहते हैं, बहू तुमने उस दिन अपनी सास को बुरा भला कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। पर क्या तुम जानती हो, जिस कमाई में मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया और आज यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया,
जिस मीनी को तुम बोल रही हो उसके पैर पड़े तो मेरी तरक्की इतनी हुई कि आज तक नहीं रुकी। मुझे नहीं पता था कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तुम्हारी सोच यही होगी। राकेश, तुम अपनी बीवी के साथ यहाँ से निकल जाओ। मैं अपनी बीवी और बेटी की बुराई किसी के मुंह से नहीं सुन सकता। ससुर, जो कि हमेशा रिद्धि को बेटी की तरह रखते, उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर रिद्धि रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं समझ नहीं पाई थी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी।